एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्राइम टाइम में अब बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे की। लखनऊ में आज जेपी नड्डा के 2 दिन के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था। आज जेपी नड्डा ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। जेपी नड्डा कल शाम को लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट से सीधे वो भाजपा कार्यालय गए, जहां पर सबसे पहले उन्होंने योगी सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे यूपी के विकास को लेकर संवाद किया। इसके बाद आज सुबह से ही जेपी नड्डा के तमाम कार्यक्रम पहले से तय थे, जहां जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात की और समझने की कोशिश की कि विधानसभा 2022 के लिए सूबे में तैयारी कैसी चल रही है। दरअसल अगले साल यानी कि 2022 में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है। और इस बीच इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार और संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी दी। पंचायत चुनाव में भी भाजपा ताकत लगा रही है, ऐसे में उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही पार्टी के सभी नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश दिया। जेपी नड्डा ने इस दौरान टीम वर्क का भी जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि अच्छा टीम वर्क ही जीत की इबारत लिखता है। ऐसे में जरूरत है कि इस टीम वर्क को मजबूत रखने की, ताकि इसका फायदा चुनाव में पार्टी को भी मिल सके। अब पहले आपको बताते हैं आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन कौन से कार्यक्रमों में शिरकत की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सबसे पहले बूथ सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर उन्होंने लखनऊ और अवध इलाके के बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि बूथ मैनेजमेंट मजबूत है तो पार्टी की जीत भी तय है। ऐसे में जितने मजबूत हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, पार्टी को भी उतना ही फायदा इसका मिलेगा। वहीं इसके बाद जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने अवध और कानपुर इलाके के भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने इन सभी को आने वाले चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की जीत के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का रोल सबसे अहम है। ऐसे में सभी को अभी से चुनाव मोड में आकर काम करने की जरूरत है। इसके बाद जेपी नड्डा ने भाजपा विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने इन्हें संबोधित किया और जरूरी निर्देश भी दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ ना लिखें जिससे पार्टी की छवि पर इसका बुरा असर हो। नड्डा ने कहा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको या पार्टी को इससे दिक्कत हो। वहीं इसके बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की नीतियों का लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐसे में इसे बढ़ाने की जरूरत है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को इसे बेहतर बनाने के लिए कई टिप्स भी दिए। वहीं सबसे आखिर में जेपी नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गए, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के तमाम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात की और उनसे अहम मसलों पर चर्चा भी की। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है और इसी वजह से राज्य में लोगों का भरोसा भी पार्टी पर बढ़ रहा है। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के दीपावली और छठ तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति खिलाने का काम किया, ताकि उनको अनाज की कोई कमी ना हो। और हमारे योगी जी ये पीछे थोड़ी ना रहते, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की तरफ से हम भी देंगे और यहां भी हर तरीके से उसकी मदद की गई। वो हमारे को देखने को मिला। देखिए देश कैसे नेतृत्व में बदलता है। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में गिर जाते हैं। जो हाथ लगाता है नोट को वो उसमें से निकाल लेता है और 15 पैसा पहुंचता है। और यह जो लोग डिजिटल इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, वही कोरोना में मोदी जी ने न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न बैंक, सीधे 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचा दिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से देश इतना पीछे रह गया और उनके कामों का ही फल है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया।
नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चले, लेकिन रणनीति के तहत ये धाराशाही। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रेजोल्यूशन प्रस्ताव इकट्ठे हो जाओ। कोई चीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी, और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते, ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। है हमको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट कैसे होता है, आपदा प्रबंधन का कार्य कैसे किया जाना चाहिए, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह जाना, सीखा। लेकिन साथ साथ राजनीतिक दल संगठन को सेवा का पर्याय बनाएंगे। दुनिया के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले दलों के सामने माननीय नड्डा जी ने संगठन को सेवा का पर्याय बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी तंज कसा और कहा कि कई विरोधी नेता अब क्वारंटीन हो गए हैं, जो घरों के अंदर से धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। शासन अपने स्तर पर प्रयास किया, उसमें सफलता ही नहीं मिली। लेकिन राजनीतिक दल, आप दिन प्रतिदिन नेताओं के वक्तव्य सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके आचरण को नजदीक से महसूस करते होंगे। राजधानी में आप लोग रहते हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, देश के अन्य क्षेत्रों से आपका संवाद बना रहता है और उस संवाद के कार्यक्रम को आपने महसूस किया होगा। उनके वक्तव्य, यानी कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आया था। आज 22 जनवरी है, यानी लगभग 10.5 महीने बीत चुके हैं। बहुत सारे दलों के नेता तो ऐसे हैं कि जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन पर ट्वीट आते हैं। जब नेता ही क्वारंटीन में है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो आइसोलेट होगा ही होगा। तो ये आइसोलेट कार्यकर्ताओं में उन दलों के कार्यकर्ता भी आइसोलेट हुए हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तारीफ की। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की और कहा कि जो सरकार ने कदम उठाए उसका लोगों को फायदा मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर पूरे देश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है। वहीं विरोधियों पर भी जमकर बरसे सीएम योगी। और अब बात जेपी नड्डा की, तो कल शाम पहुंचते ही योगी सरकार के मंत्रियों से जेपी नड्डा ने मुलाकात की, मंत्रियों के कामकाज का भी जायजा लिया। तो आज सुबह लखनऊ के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को अनुशासन और टीम वर्क का मंत्र भी दिया। तो 2 दिन में
कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भाजपा कार्यालय में कानपुर और अवध के पदाधिकारियों से बातचीत की। पार्टी के पदाधिकारियों को आने वाले चुनाव के लिए टिप्स भी दिए। भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ मुलाकात की, चर्चा की। सांसदों और विधायकों को बेवजह के विवादों से बचने की नसीहत दी। जेपी नड्डा ने बयान और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी आगाह किया। भाजपा कार्यालय में कानपुर और तमाम जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शिरकत की और संबोधित करते हुए बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। तो सम्मेलन में योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए और योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करना की जेपी नड्डा ने। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा। तो 2 दिन के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा के आज दौरे का दूसरा और अंतिम दिन था। तमाम कार्यक्रम उनके रहे, व्यस्त दिनचर्या रही। कार्यकर्ताओं नेताओं को संदेश दिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुशासन और टीम वर्क का पाठ पढ़ाया। कार्यकर्ताओं नेताओं को नड्डा ने मंत्र दिया। तो कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बूथ स्तर पर हमारी तैयारी मजबूत होगी तो उसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा। अनुशासन का भी मंत्र दिया। साथ ही सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से लोगों तक सरकार के काम की जानकारी पहुंचनी चाहिए, उसके भी टिप्स दिए। तो इसके साथ ही विवादित बयानबाजी से बचने की भी बात कही। 2022 के लिए तैयार रहने का इशारा किया जेपी नड्डा ने। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरे पर? लखनऊ आए थे, आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था और तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। देखिए, बिल्कुल 2 दिन का दौरा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पूरा 2 दिन में हम कहें तो उन्होंने मैराथन बैठकें की, यानी बूथ से लेकर जो सबसे पहली इकाई है बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया और उसके बाद सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनके साथ बैठक की, संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, सांसद विधायकों, यानी हर एक व्यक्ति के साथ हर एक इकाई पर अलग अलग स्टेप पर जो भी लोग होते हैं सभी के साथ बैठकें की, सभी को निर्देश दिए। हम एक तरीके से कहें तो बीजेपी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। जिस तरीके से बूथ अध्यक्षों का जो कार्यक्रम हुआ, बूथ सम्मेलन हुआ, उसमें जो बात जेपी नड्डा ने कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आज ये कहता हूं कि अब आप लोग पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाएं और अगली बार जब आऊंगा तो पन्ना कमेटी। और साफ साफ कहा कि चुनाव में अगर हमने पन्ना प्रमुख बना लिए और उन्होंने अपने काम को बखूबी ढंग से अंजाम दिया तो कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होगा जहां हर सीट पर बीजेपी जीतेगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपी के इस दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिशन 2022 का तो आगाज किया ही, साथ ही साथ चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सभी को एक तरीके से पाठ भी पढ़ाया। ये कहा कि जब आप किसी से मिलिए तो बेहतर तरीके से मिलिए, कार्यकर्ता का ध्यान रखिए, अपने दफ्तर में ज्यादा वक्त दीजिए। इसके अलावा ये भी कहा मंत्रियों से कि आप सब काम करिए, विभाग का काम करिए, लेकिन अपने विधानसभा का भी काम करिए क्योंकि अब 1 साल का ही वक्त बचा है चुनाव में। आज जब विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की तो साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपको मुश्किल में डाल दें। ऐसा कोई बयान मत दीजिए, ऐसा किसी के साथ व्यवहार मत करिए कि जिससे आपको और पार्टी को दिक्कत हो, और खुद ये मत सोचिए कि आपकी वजह से है, बल्कि अगर कुछ है तो ये पार्टी का है, सब कुछ पार्टी का है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने आज कही और जैसा आपने दिखाया विपक्षी दलों पर निशाना साधा, खासतौर से परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, सपा पर निशाना साधा, साफ तौर पर सरकार के काम की तारीफ की, कोविड काल में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया उसकी तारीफ की। तो एक जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 दिन की जेपी नड्डा की जो पाठशाला थी उससे वो संतुष्ट नजर आए उत्तर प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर, और तमाम जो नेता, जो कार्यकर्ता जिनसे वो मुखातिब हुए और बातचीत हुई, वहां पर संबोधित करते हुए उन्हें जीत का मंत्र भी दिया और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।